कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिले और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पवार ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को रिपोर्ट सौंपी। ललित के पवार ने कहा, हमें 4 बिंदु पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। हमने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट दी है। पूर्व आईएएस ललित के पवार से खास बातचीत के सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान ने। देखिए। 17 नए जिले और 3 नए संभागों का भविष्य क्या होगा, ये पूरा दबा हुआ है उस फाइल के अंदर जो तैयार की गई है पूर्व आईएएस ललित के पवार साहब की तरफ से, और वो रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार को। अब सरकार की तरफ से बनाई गई मंत्रिमंडलीय कमेटी उसके ऊपर फैसला करेगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये जिले अस्तित्व में रहेंगे या फिर ना रहेंगे। पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित के पवार साहब। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि एक नक्शा ही बदल जाता अगर ये जिले अस्तित्व में आते या ना आते, तो क्या रहने वाला है, क्योंकि किस तरह से रहा आपके लिए चैलेंजिंग बताइए। जी, मुझे राज्य सरकार ने जो काम सौंपा था वो ये था कि ये जो नवगठित ज़िले और संभाग हैं उनकी 10 पैरामीटर्स पे उनका परीक्षण किया जाए। उनकी आबादी, ज़िले का क्षेत्रफल, सांस्कृतिक पहचान, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या स्टेटस है, क्या वो डेजर्ट एरिया है या ट्राइबल एरिया है। तो इस तरह के 10 पैरामीटर्स पे हमने इस बात को परीक्षण किया और हमारी कमेटी में फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पंचायती राज सेक्रेटरी, ग्रामीण विकास सेक्रेटरी, ये सब थे। तो पुरानी जितनी भी कमेटियाँ थी, रामलुभाई साहब कमेटी, परवेश चंद्र जी की कमेटी, उन सब का हमने अध्ययन किया। फिर 19 में से 17 जिलों में मैं खुद गया, सभी कलेक्टर साहिबान से, कमिश्नर साहिबान से मौके पर चर्चा की। 40 से भी अधिक माननीय विधायकगण से मैं खुद मिला, उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ। करीब 5 से भी ज़्यादा सांसद महोदय उनके भी हुआ, 5-6 मंत्रीगण से भी फीडबैक लिया गया और ऑलमोस्ट 50 से ऊपर डेलीगेशंस पिछले 1.5 महीने में मुझसे मिले और उन्होंने अपने ज्ञापन दिए। उन सब का अध्ययन करने के बाद और फिर हमने ये एनालिसिस करके ये रिपोर्ट, डेडलाइन 31 अगस्त थी, हमने 24 घंटे पहले ही सरकार को सौंप दी। कितने पेज की ये रिपोर्ट हो सकती है, हालांकि रिपोर्ट में क्या है ये तो नहीं बता सकते, कितने पेज की रिपोर्ट हो सकती है और क्या रह सकता है इस रिपोर्ट के बाद, क्या होगा? तो हमने पूरी कोशिश की है कि रिपोर्ट टू द पॉइंट और एनालिटिकल हो, ढंग से हो। फिर भी लगभग 135 पेज तो बनी गए हैं। ये बात सामने आई थी कि जो वित्तीय भार है काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा सरकार के ऊपर। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि क्योंकि कई जिले ऐसे हैं कि जिनकी सीमा ही बहुत छोटी है, तो उसको लेकर किस तरह से बात आई कि क्या सीमा बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी या फिर किस तरह से बात? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैंने इस बारे में हमारे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय हैं, वित्त के इंचार्ज हैं, श्री अखिल अरोड़ा जी, उनसे भी विचार विमर्श किया था। तो उनका ये मोटा मोटा अनुमान ये था कि एक ज़िले के निर्माण में और उसके ऊपर सारे जो कलेक्ट्रेट, मिनी सचिवालय, पुलिस लाइन्स, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वगैरह, ये सब बनाने में और सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिला लें अपन, तो औसत 500 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक का खर्चा आता है। वो निर्भर करेगा कि जिस ज़िले को आप जिला बना रहे हो वहाँ पे पहले से कितनी आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध हैं। तो एवरेज आप पकड़ लीजिए 1000 करोड़ मिनिमम एक ज़िले का लगता है, 500 मिनिमम है, 1500 मैक्सिमम है। क्योंकि बात आई होगी कि जब आप गए होंगे वहाँ पे तो कई ऐसे डेलीगेशन भी मिले होंगे जिन्होंने कहा था कि हमें यथावत रखा जाए, हम जिस ज़िले में शामिल थे उसमें ही शामिल किया जाए। लमसम कौन कितने ज़िले थे ऐसे जहाँ पे डेलीगेशन मिले? मैंने अनूपगढ़ में नाइट होल्ड किया है, फलौदी में नाइट होल्ड किया, इसी तरह से मैंने पूरा जो यहाँ का अपना केकड़ी है या जो शाहपुरा, वहाँ भी नाइट होल्ड किया, सबसे डेलीगेशन से मिले। तो मैंने एक बात महसूस की कि अब हमारे सामने टिपिकल उदाहरण था, खाजूवाला और छतरगढ़ को अनूपगढ़ में जोड़ा गया और वहाँ के लोगों ने 64 दिन तक आंदोलन किया कि हम बीकानेर ज़िले के साथ ही रहना चाहते, हम अनूपगढ़ के साथ नहीं जाना चाहते, और सरकार ने फिर उन जनभावनाओं को सम्मान करते हुए उसको वापस बीकानेर ज़िले को सौंप दिया। तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो पूरे राजस्थान में हमारे सामने आए
सवाल बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्योंकि जनगणना होना है और ऐसे के अंदर ये कहा कि सीमाएं, तमाम जो सीमाएं सील कर दी गई हैं कि ना तो बदलाव कर सकते ना कुछ कर सकते, क्या कुछ हो सकता है कि इसमें भी? हाँ, इस पे इसका लीगली परीक्षण कैबिनेट को जब हम ब्रीफ करेंगे तो उसमें जो लॉ सेक्रेटरी महोदय हैं वो ही बताएंगे कि जो सेंसस एक्ट है और अपना जो ये इस तरह का नोटिफिकेशंस हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सेंसस का नोटिफिकेशन हो जाता है तब किसी भी ज़िले या तहसील या संभाग के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन परमिसिबल है या नहीं, लीगली इसको एग्जामिन करने के बाद ही इस पर निर्णय। फिलहाल जिलों का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा ये तय करेगी भजन लाल सरकार की कैबिनेट, और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि राजस्थान के अंदर कितने ज़िले रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।